तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में दिया गया कि 0.6 बार इस नंबर को भाई इस डेसिमल 6 बार, तो उस डेसिमल एक्सटेंशन को हमें पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखना है। किसमें लिखना है? पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखो आंसर। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 0.6 बार, जो भी नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको आप x मानो। तो मैंने माना लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ओके, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमें ये करना है, ये जो बार है ना, ये बार को हटाना है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। तो इसको मैंने माना इक्वेशन 1। इसको मैंने क्या माना? मैंने इक्वेशन 1। इतना समझ में आया? मैंने कहा जितना जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप x मानो, उसके बाद ये बार को हटाओ और उसको इक्वेशन नंबर 1 दो। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है? बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करना है? देखो, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है, क्या कहा मैंने? डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है हमें उतने 10 में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे बार लगा है, इसका मतलब हमें एक ही 10 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के ऊपर अगर बार होता तो हमें 2 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हमें 3 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ता। बट यहाँ पर क्या दिया है? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार, इसलिए हमें एक ही 10 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करो। तो क्या लिखेंगे? लिखो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या होगा? तो अगर मैं x में 10 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? ये दिस इंप्लाइज 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 10 इंटू, देखो ध्यान से देखो, 10 इंटू 0.6666 एंड सो ऑन। सो दिस इंप्लाइज 10x इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हो। देखो मुझे बताओ 10 में 1 में कितना जीरो लगा है? एक ही जीरो लगा है ना। तो जितना जीरो लगेगा ना डेसिमल उतने डिजिट आगे चला जाएगा। क्या कहा मैंने? मैंने कहा सर जितना जीरो 1 में जितना जीरो लगेगा डेसिमल के बाद, मतलब वो डेसिमल क्या होगा? उतना आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो एक ही जीरो लगा है ना, ये डेसिमल आगे एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 6.6666 एंड सो ऑन। ओके, और इसको मैंने इक्वेशन 2 माना। क्या माना मैंने? इक्वेशन 2 माना। यहां तक समझ में आ गया? देखो और एक बार ध्यान से देखो, मैंने कहा जो भी डिजिट, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको मैंने x माना, उसके बाद बार हटाया, उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है हमें उतने 10 में बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो सर यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए मैंने एक ही 10 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x। 10 को जब हमने 0.66 के ऊपर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या होगा? देखो सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको। 1 में जितना जीरो लगेगा डेसिमल उतना आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता तो 66 पॉइंट समथिंग होता, बट यहाँ पे एक ही जीरो है, इसीलिए एक ही डिजिट, मतलब एक ही डिजिट छोड़ के क्या लगेगा? डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.666। ओके, तो इसको मैंने माना इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में सबट्रैक्ट करना है। किसको सबट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमें सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो क्या लिखोगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना है? घटाना है। तो घटाओ। तो 10x इक्वल टू 6.6666। ओके,
और इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट। ओके, अब उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करो सब्ट्रैक्ट। 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x। ओके, अब देखो 6 में से 6, ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड राइट साइड जाए तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/9। अगर उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आंसर इज 2/3 एंड दैट इज द आंसर। समझ में आ गया ना, आंसर क्या हुआ, 2/3। ये तो हो गया आपके बुक्स के मेथड। ठीक है, अगर आपको सपोज एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन पूछा कि बुक का पैटर्न, ओके, सपोज एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आ गया और पूछा कि 0.6 और बार, इसको आप P/Q के फॉर्मेट में डायरेक्ट लिखिए, तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट मेथड। क्या बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट मेथड। देखो शॉर्ट मेथड क्या है, क्वेश्चन दिया है कि 0.6 के ऊपर बार। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे है पहले उसको लिख लो। क्या कहा मैंने, जो भी नंबर है, कौन कौन सा नंबर है सर, 0 है, 6 है, तो 0 का तो लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए सिर्फ आएगा 6। ओपन, कितने नंबर, डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, सर एक ही नंबर के ऊपर बार लगा है, जितने नंबर के ऊपर बार लगेगा ना उतना 9 नीचे हो जाएगा। सर एक ही नंबर के ऊपर बार लगा है, इसीलिए एक 9 हो जाएगा। ओके, तब उसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 में करोगे तो 2, 3 में करोगे तो 3, सो द आंसर इज 2/3। ये हो गया शॉर्ट मेथड। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन होता कि 0.12 दोनों में बार लगता, तो सर अब बताइए आंसर कितना होगा, वही सेम मेथड। मैंने कहा जो भी नंबर यहाँ पे है उसको आज इट इज पहले लिख लो, मैंने लिख लिया 12। ओपन, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिख लो, सही हो जाएगा 999। उसको सिंप्लीफाई करो, 3 में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4, 3 में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 33, तो आंसर इज 4/33। ये हो गया शॉर्ट मेथड। ओके, देखो नेक्स्ट करते हैं कुछ सेकंड बीट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बीट। तो सेकंड में दिया है कि 0.47 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। देखो 0.47, लेकिन 7 के ऊपर सिर्फ बार दिया गया है, 4 के ऊपर बार नहीं, तो उसको हम कैसे करेंगे, वही सेम मेथड। क्या करेंगे, पहला स्टेप मैंने माना था, सर पहला स्टेप में बोला था कि जो भी नंबर दिया है उसको पहले मैंने x मानूंगा, तो लिखो लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या बताया था, सर बार को हमें हटाना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.4777 ऐसे, और उसको मानूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, इसको मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है हमें उतना 10 बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है। सर ये डेसिमल के बाद तो 2 नंबर है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन सर एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा, इसके लिए हमें एक ही 10 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, तो करो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू, अब ध्यान से देखो 10 इंटू 0.4777 है कि नहीं, सो दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल टू क्या होगा, देखो मैंने बोला था सर एक ही 0 है ना, तो डेसिमल एक नंबर आगे चला जाए, तो आंसर हो जाएगा 4.7777 ऐसे, और इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर, क्या माना मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, बस उसको आज भी जैसे करते जाना है। कैसे करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट करो,
तो 10x इक्वल टू 4.7777, ओके। और इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.4777, ओके। अब उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3.4। तब मुझे बताओ 9x इक्वल टू कितना हुआ, अब मुझे बताओ 9x कितना हुआ। सर 9x हो जाएगा 4.3, क्योंकि राइट साइड में 0 का कोई मतलब नहीं होता, डेसिमल के बाद राइट साइड में 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं 4.3, ओके। सो दिस इम्प्लाइज 9x इक्वल टू कितना होगा, 4.3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 43/10, ओके। सो दिस इम्प्लाइज x कितना होगा, 43/10 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 43/10 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/9, तो आंसर हो जाएगा 43/90, ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।